बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए 11th 12th और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब इसी सीरीज़ में हमने 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण था उसका आखिरी पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और इस आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण का जो ये आखिरी पार्ट है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि जब आप जो है इससे आगे के चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें चाहे आप आयत चित्र बनाएं, मीन मोड मीडियन का इस्तेमाल करें, वहाँ पर ये सारे के सारे इस्तेमाल में आएंगे और आपको ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझें और जो पॉइंट ना समझ में आया हो आपका तो उसे है ना वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर देंगे। ठीक है बच्चों, और हम जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों के साथ है ना आधा घंटे है ना अलग दिन अलग अलग चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है वर्ग। ठीक है बच्चों, हम इस सीरीज़ को कहते हैं वर्ग या वर्ग अंतराल। ये वाली जो सीरीज़ है इसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ग या वर्ग अंतराल। ठीक है, अब दूसरा है वर्ग सीमा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे इसमें दो पॉइंट है, एक ये एक ये। जो निचले वाला हिस्सा है उसे L1 लिखेंगे यानी निम्न सीमा, और जो दूसरा वाला है उसे लिखेंगे L2 उच्च सीमा। यानी कि हर वर्ग में, हर वर्ग अंतराल में दो सीमा होंगी, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा। निम्न सीमा को L1 से, उच्च सीमा को L2 से डिनोट करेंगे, L2 से लिखेंगे। और यहाँ पर दे रखी आवृत्ति से फ्रीक्वेंसी, वो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब वर्ग का विस्तार अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? वर्ग का विस्तार, यानी कि इस वर्ग में कितना डिस्टेंस है, उसके लिए क्या करते हैं हम? लिखने के लिए I, वर्ग विस्तार को I से डिनोट करते हैं। वर्ग विस्तार बराबर L2 माइनस L1। अब L2 कितना, जैसे इसमें 15 माइनस 10, इट मीन्स I बराबर 5। तो बच्चों वर्ग का विस्तार कितना हो गया? 5। अलग अलग हो सकते हैं, जैसा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसमें वर्ग का अंतर 10 हो गया। ठीक है, अब मध्य मूल्य। बच्चों मध्य मूल्य क्या होता है? उसको कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? उसमें हम करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन में 2। मध्य मूल्य ये आपको मीन में ज़रूर निकालने को मिलेगा, मीडियन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मध्य मूल्य कैसे निकलता है? निम्न सीमा को उच्च सीमा से जोड़ दो और जो आए उसे 2 से डिवाइड कर दो। जैसा 10 और 15, 10 जमा 15 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, इसका मतलब कि इतना हुआ 12.5। तो पहली सीरीज़ का 12.5। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे 35 और 35 का आधा होगा 17.5। इस तरीके से इनका मध्य मूल्य निकालते हैं। बच्चों आपने जो है सांख्यिकी जो चैप्टर था 10th क्लास का उसमें इसे ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, मध्य मूल्य निकालने के लिए नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ आपकी समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पे मध्य मूल्य निकालना आ गया, हमें वर्ग विस्तार का पता चल गया, वर्ग की निम्न सीमा उस सीमा का पता चल गया और वर्ग का पता चल गया, कौन सी चीज़ वर्ग होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे अपवर्जी या सम्मिलित शेख, असम्मिलित श्रृंखला। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज। बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज, अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी होती है? जैसे जो हमारा वर्ग का जो अंतराल है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए जैसा 10, 10 से 20, यानी कि जो इसकी उच्च सीमा है वो अगले वाले की निम्न सीमा हो। 20 आ गया यहाँ पे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर ऐसी सीरीज है तो उसे हम कहते हैं अपवर्जी या एक्सक्लूसिव। अपवर्जी या एक्सक्लूसिव। अगर वर्ग का जो अंतर है वो ऐसे है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखलाएं। अब बात करेंगे समावेशी सम्मिलित या सम्मिलित। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो तरीका है वो इससे कुछ अलग है। जैसे 10 से 14, 14 से 15, अब यहाँ आना चाहिए था 14,
अगर श्रृंखला आपकी अपवर्जी होती तो फिर यहाँ पर 14 होता, लेकिन ये सीरीज जो है समावेशी है, तो यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 15, फिर 19, फिर यहाँ पर 20, फिर 24, फिर 25। ठीक है बच्चों, इस तरह की जो सीरीज है उन्हें समावेशी सीरीज कहते हैं। और बच्चों अगर किसी वजह से पूछ लिया जाए कि समावेशी सीरीज को अपवर्जी सीरीज में बदलो, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देख लो। 14 और 15 के बीच में जो अंतर है 1 का अंतर है। ठीक है, अब 1 का हम कर लेंगे आधा, आधा होता है 0.5। तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा इनका अंतर आया है, चाहे वो 0.5 आया हो या कुछ भी आया हो, तो हम उसको क्या करेंगे, निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ देंगे। निम्न सीमा में से घटा देंगे, उच्च सीमा में जोड़ देंगे। जैसे अगर 0.5 इसमें से घटा दिया जाए तो 9.5 और ये हो जाएगा 14.5। अब निम्न सीमा यहाँ पर 15 है, उसमें से घटा देंगे तो ये जाएगा 14.5 और ये जाएगा 19.5। इसी तरीके से इसमें 0.5 घटा देंगे तो ये जाएगा 19.5 और ये जाएगा 24.5। इसी तरीके से इसमें से घटा देंगे, ये जाएगा 24.5 और ये 29.5। तो बच्चों इस तरीके से जो समावेशी सीरीज होती है उन्हें हम अपवर्जी सीरीज में बदल देते हैं, और इसकी ज़रूरत हमें माध्य में मिलेगी, उसमें बहुलक में भी ज़रूरत पड़ेगी और माध्यका में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों पे जो है अपवर्जी सीरीज को जो है समावेशी सीरीज में बदलना आ गया होगा। अब अगली बात है खुले सिरे वाली श्रृंखलाएं। अब ये जो खुले सिरे वाली श्रृंखलाएं वो कैसी होती हैं? जैसे 5 से कम, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से अधिक। तो इसमें नीचे की भी तरफ खुला हुआ है सिरा और ऊपर की तरफ भी खुला हुआ है, क्योंकि देखो जो 5 से कम है तो हो सकता है कितने कम हो, चलो 0 से 5 मान लो, फिर 5 से 10 इसके बीच में, 10 से 15 इसके बीच में, और 15 से अधिक तो 500 भी होता है, 200 भी होता है। तो इसके सिरे कैसे? खुले हुए सिरे हैं। ऐसी सीरीज को हम जो है खुले सिरे वाली श्रृंखला कहते हैं। तो 3 श्रृंखला होगी, एक तो अपवर्जी, एक समावेशी और एक खुले सिरे वाली। मैंने समावेशी को अपवर्जी करना आप लोगों को बता दिया है। अब बात करेंगे संचय आवर्ती की। किसकी? संचय आवर्ती की। अब बच्चों मैं संचय आवर्ती को इसी सीरीज में, ये जो हमारे पास सीरीज है इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूं संचय आवर्ती हम कैसे करेंगे। संचय आवर्ती को लिखते हैं CF के रूप में। ठीक है बच्चों, अब CF कैसे निकालते हैं? जो ये नंबर है इस नंबर को तो जो का तू लिख देंगे, ठीक है। अब इस नंबर को इससे अगले वाले नंबर में जोड़ देंगे, 5 और 4 9 जो आएगा। अब इस नंबर को इस नंबर में जोड़ के यहां लिख देंगे, 9 और 8 17, यहां पर लिख दिया। फिर इस नंबर को इस नंबर के साथ जोड़ के इसके सामने लिख देंगे, 17 और 9 22, 17 और 5 22, और फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 17 और 4 26। इस तरीके से किया जाता है। क्या मतलब? CF निकालना। CF कैसे निकाला जाता है? जैसे पहला नंबर हमने 4 लिख लिया, इस 4 को इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे, 4 और 5 9, और फिर इस 9 को इस 8 में जोड़ के उसके सामने लिख देंगे। जो आएगा उसे जोड़ के इसमें उसके सामने लिख देंगे, जो आएगा उसे जोड़ के इसमें इसके सामने लिख देंगे। इस तरीके से हम बच्चों CF निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग CF निकालना सीख गए होंगे। अब मध्य मूल्य बच्चों, ये भी बहुत खास बात है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो मध्य मूल्य से अगर हमें वर्ग अंतराल निकालना पड़े, क्या वर्ग निकालना पड़े, तो हम वर्ग कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहली बात ये हमारा क्या है, सबसे पहले इन मध्य मूल्य 5 10 15 20, ये मिड वैल्यू है, मध्य मूल्य है। इतना पता चल गया फार्मूले के लिए। और I मैंने तुम्हें बताया था, I बराबर होता है वर्ग विस्तार। ठीक है, I क्या होता है? वर्ग विस्तार। अब देखो इन दोनों का वर्ग विस्तार कितना अंतर? 5 है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का वर्ग विस्तार कितना है? 5 है। अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे? m हमारा है 5, ठीक है, और -1/2, और I कितना है हमारा? इनका जो डिस्टेंस है वो है 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5, इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5, तो हमारा ये आ जाएगा 2.5। तो निम्न सीमा कितनी होगी? 2.5।
ठीक है, 2.5। अब जब इसके बीच में जो हमारा 2.5 हो गया और उच्च सीमा में क्या करेंगे, m प्लस वो करेंगे m प्लस 1/2 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जमा 2.5, तो ये कितना हो गया 7.5, 7.5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2.5 से 7.5। तो बच्चों इस तरीके से हम इनके बीच में जो है क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मध्य मूल्य दिया होता है तो हम उस मध्य मूल्य से इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और अगर बच्चों आप लोगों को इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग है ना कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।